90s में एक समय था जब अजय देवगन मतलब एक्शन स्टार, लेकिन समय के साथ अजय देवगन ने एक्शन से अलग ड्रामा मूवीज, नेगेटिव रोल्स और इन सब से हटके कॉमेडी में जो तहलका मचाया वो अनएक्सपेक्टेड था। 2012 में आई सन ऑफ सरदार में अजय देवगन पहली बार सरदार के रोल में नजर आए। इस किरदार में उनकी कॉमेडी टाइमिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि सन ऑफ सरदार उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी थी। अब सन ऑफ सरदार 2 रिलीज हुई है और एक नई कहानी के साथ। और ये कहानी कैसी है, कॉमेडी ड्रामा के साथ साथ एक्टर्स की परफॉर्मेंस कैसी, इन सब पर आज की चर्चा रहेगी। फिल्म का नाम है सन ऑफ सरदार 2। कहते हैं कि अच्छी कॉमेडी फिल्म देखने की इच्छा रखते हो तो लॉजिक से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, बट अगर कॉमेडी के साथ एक दमदार कहानी भी मिल जाए तो फिर क्या ही कहना। 2012 की सन ऑफ सरदार वाली कहानी को ध्यान में रखकर एक फ्रेश कहानी विद सम फ्रेश फेसेस, फ्रेश लोकेशन और पहले से ज़्यादा ग्रैंड तरीके से बनाई है फिल्म सन ऑफ सरदार 2। कहानी जस्सी की है। जस्सी याद है ना? अरे जसविंदर सिंह रंधावा, जो कि इस फिल्म के पहले पार्ट में संजय दत्त के चक्रव्यूह को भेद कर बाहर आ गया था। इस बार की कहानी फॉरेन लोकेशन में सेट की गई है, जहां एक और सिख फैमिली में अजय देवगन फंसते दिखाई पड़ते हैं। फिल्म में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं कि जस्सी को एक अलग आइडेंटिटी बताकर रवि किशन के घर में जाना होता है और उन्हें इम्प्रेस भी करना रहता है। दूसरी तरफ रवि किशन यानी राजा एंड फैमिली शक और शुबा के बीच जस्सी की बातों का कभी आनंद लेते हैं, कभी सवाल करते हैं और फिर कभी उसकी बातों से सेटिस्फाई हो जाते हैं। यानी जस्सी को इस बार इन सबको इम्प्रेस करके काम निकलवाना है। फिल्म का स्क्रीन प्ले दुरुस्त है। फर्स्ट हाफ में कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, उनके पीछे की कहानी दिखाई जाती है, आने वाले मिशन के लिए कैरेक्टर्स को तैयार होते दिखाया जाता है। सेकंड हाफ पहले से बेहतर और पहले से और ज़्यादा एंटरटेनिंग फील होता है। रवि किशन एंड ब्रदर्स का जस्सी की सच्चाई को पकड़ने की जद्दोजहद और हर बार जस्सी का उस घेरे को तोड़ के बाहर निकल जाना एक्सट्रीम फन क्रिएट करता है। ये फिल्म केवल कॉमेडी नहीं बल्कि अच्छी कहानी और कुछ इमोशनल मोमेंट्स को ऐड करके लिखी गई है, जो एंटरटेन करने में कामयाब रहती है। एक्टिंग की बात करें तो अजय देवगन जस्सी के किरदार में एक बार फिर माहौल लूट लेते हैं। नॉर्मली जब सीक्वल फिल्म के बीच का गैप ज़्यादा हो तो किरदारों को मैच कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस बीच एक्टर्स की एक्टिंग में बदलाव आ जाता है, फिजिक में बदलाव आ जाता है और लुक अलग हो जाता है। बट आई विल हैव टू से कि अजय देवगन इस फिल्म में भी 2012 के जस्सी ही लग रहे हैं। उन्होंने उस किरदार को बारीकी से पकड़ा है और उनके लुक्स में बदलाव नहीं दिखा है। बल्कि इतने सालों में, आई गेस 13 सालों में, अजय देवगन ने फिटनेस का इतना ध्यान रखा है कि वो अब भी पूरी तरह से जस्सी ही लग रहे हैं। फिल्म में उनकी कॉमेडी टाइमिंग एक्सेलेंट रही है। सीरियसनेस और कॉमेडी को मिक्स करने की कला शायद अजय देवगन से बेहतर किसी में नहीं है। ही इज़ ऑसम। वहीं मृणाल ठाकुर भी अपने रोल को अच्छा निभाती फील होती है। उनके पास कुछ गाने तो कुछ अच्छे दृश्य भी रहते हैं, जिसे उन्होंने अच्छा निभाया भी है। रवि किशन की बात करें तो वो कमाल के एक्टर हैं, बट मुझे एक चीज़ का डाउट था, वो था उनका एक्सेंट। देखिए, हर एक्टर का एक्सेंट अलग होता है। मतलब मराठी एक्टर अगर गुजराती फिल्म में काम करे तो वो गुजराती बोल ज़रूर लेगा, लेकिन वो मराठी टच कहीं ना कहीं ज़रूर आ जाएगा उसमें। कुछ अलबेले एक्टर्स ही होते हैं जो किसी भी भाषा पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ मामला था एक भोजपुरी बोलने वाले को पंजाबी बोलते दिखाना, और ये एकदम इम्पॉसिबल जैसा है। भोजपुरी टोन जो है वो कभी नहीं जाती, चाहे आप 40 साल यूएस में रह के आ जाओ। तो मुझे लगा कि सरदार का किरदार रवि किशन को देना एक गलत डिसीजन था, और मैं गलत नहीं होता अगर राइटर ने ये कमाल ना किया होता। फिल्म में वो भले सिख हैं, बट उनके पिता अलग अलग शहर जाकर अलग अलग बीवियां ले आते थे, तो रवि किशन बिहार से लाई हुई पत्नी के बेटे रहते हैं, और ये चीज़ सारा गेम बदल देती है। अब अगर रवि किशन के टोन में भोजपुरी आ भी जाए तो भी उन पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। एक्सेलेंट डिसीजन। बाकी रवि किशन कमाल के एक्टर तो हैं ही, इसमें कोई शक नहीं है। इस फिल्म में उनकी कॉमेडी भी कमाल की लगती है। ट्रेलर में भी एक बॉर्डर वाला सीन आपने ज़रूर देखा होगा। वो सीन फिल्म में ऐसा सटीक सेट हुआ है कि मज़ा ही आ जाता है। आई मीन, ये कमाल का कॉन्सेप्ट था कि किसी घट चुकी कहानी को फ्लैशबैक में दिखाते हुए उस असली किरदार को हटा के अजय देवगन को फिट कर देना। मतलब सब जानते हैं कि बॉर्डर के सीन में सनी देओल हैं, बट हमें अजय देवगन दिखाई पड़ रहे हैं। इट्स रियली फन। बाकी के रोल्स में संजय मिश्रा, नीरू बाजवा, कुब्रत, विंदु दारा सिंह और मुकुल देव सब ने ठीक ठाक काम किया है। दीपक डोबरियाल एक ट्रांसजेंडर की भूमिका में हैं और क्या टोटे लग रहे हैं वो। बाकी यार वो एक्टर तो हैं ही कमाल के। डायलॉग्स अच्छे लिखे गए, छोटे छोटे फनी पंचेस इफेक्टिव लगते हैं। इतनी बड़ी स्टार कास्ट को संभालना और उनसे बेहतर काम निकलवाने में डायरेक्टर विजय कुमार की अहम भूमिका रहती है। डायरेक्शन में कुछ एक खामियां रही हैं जिन्हें भुलाया जा सकता है, या मैक्सिमम टाइम आप उस पर गौर भी नहीं करेंगे। एडिटिंग टाइट तो है, बट स्टिल कुछ मिनट कटौती करते तो फिल्म में पेस लाया जा सकता था। बाकी ये एक फुल ऑन फैमिली एंटरटेनिंग मूवी है। अपने उन दोस्तों को ले जाइए जिन्हें आपको बार बार कहना पड़ता है कभी हंस भी लिया करो। इस फिल्म को देखकर वो हंसेंगे। हैव अ नाइस डे।